Welcome to Cyclic Diaries. मैन सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकल। एक कहानी जो जिंदगी का नज़रिया बदल दे। सोचो तुम एक जगह हो जहाँ मौत हर रोज सामने नजर आती है, जहाँ सब कुछ तुमसे छीन लिया गया हो, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी आज़ादी, तुम्हारी पहचान। फिर भी तुम जिंदा हो। क्या सिर्फ जिंदा रहना ही जीत है या फिर जिंदगी का कोई और मतलब भी है? यही सवाल विक्टर फ्रैंकल ने अपनी किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग में पूछा है। ये सिर्फ एक ऑटोबायोग्राफी नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल थ्योरी भी है, जो बताती है कि अगर इंसान को अपनी ज़िंदगी का एक पर्पस मिल जाए तो वो दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफ भी झेल सकता है। तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा पर्पस क्या है? कमेंट में ज़रूर शेयर करना। स्टोरी बिहाइंड द बुक। विक्टर फ्रैंकल, ऑस्ट्रियन साइकियाट्रिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट, 1942 में उन्हें नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया था, जहां उन्होंने अपनी फैमिली को खोते देखा। उनके पेरेंट्स, उनके भाई और उनकी प्रेग्नेंट वाइफ सब मर गए थे, मगर फ्रैंकल जिंदा रहे। लेकिन सवाल ये है कि वो क्यों जिंदा रहे जब इतनी दुख भरी जिंदगी में जीना नामुमकिन लगता। फ्रैंकल ने देखा कि जो लोग अपनी ज़िंदगी का कोई मीनिंग ढूंढ लेते हैं वही लोग जीत पाते हैं, और यही उनकी थ्योरी का बेस बना। लोगोथेरेपी, फाइंडिंग मीनिंग इन सफरिंग। फ्रैंकल कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत हैप्पीनेस नहीं बल्कि एक पर्पस है। तुम्हारे अकॉर्डिंग हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है या पर्पस? कमेंट डाउन। अगर एक इंसान जाने कि उसका जीना किसी काम का है तो वो चाहे कितनी भी मुसीबत आए वो जी सकता है। 3 वेज टू नो योर पर्पस ऑफ लाइफ। वर्क और क्रिएशन। कोई ऐसी चीज़ बनाना जो दुनिया में कुछ बदलाव लाए, चाहे वो एक किताब हो या पेंटिंग हो या किसी की मदद करने का जज्बा। रिलेशनशिप, किसी से इतना गहरा कनेक्शन बनाना कि तुम्हारी ज़िंदगी मीनिंगफुल बन जाए, जैसे एक माँ का अपने बच्चे के लिए जीना। गिविंग मीनिंग टू सफरिंग, अगर तकलीफ का कोई मतलब हो तो वो अनबिरेबल नहीं होता। फ्रैंकल कहते हैं अगर एक इंसान जान ले कि उसका दुख किसी वजह से है तो वो उसे झेलने की ताकत पा सकता। पावरफुल सीन। एक दिन एक आदमी फ्रैंकल के पास आता है जो अपनी पत्नी के मौत के गम में डूबा गया था। वो कहता है मेरे जीने का कोई मतलब नहीं बचा। फ्रैंकल उसे एक सवाल पूछता है, अगर तुम मर जाते और तुम्हारी पत्नी बची होती तो उसे कैसा लगता? आदमी कहता है बहुत दुख होता। फ्रैंकल मुस्कुराते हैं और कहते हैं तो समझ लो कि तुम अपनी पत्नी का दुख कम करने के लिए जी रहे, तुमने उसका दुख अपने ऊपर ले लिया। और ये सुनकर वो आदमी रोने लगता है, मगर इस बार उसके आंसू बेकार नहीं होते, उसे अपनी ज़िंदगी का एक नया मतलब मिल गया होता है। व्हाट्स योर स्टोरी? फ्रैंकल कहते हैं कि हम जो भी मुश्किल में फेस कर रहे हैं उसका एक मीनिंग हो सकता है, अगर हम उसे ढूंढने की कोशिश करें। दुख हमारी चॉइस नहीं है, मगर उस दुख को कैसे देखना है ये हमारी चॉइस है। तो सोचो तुम्हारी ज़िंदगी का मीनिंग क्या है? क्या तुम उसको ढूंढ रहे हो